Now, after taking the input and calculating the sum of entire 2D array, next जो हमारा एग्जाम्पल है वो है टू कैलकुलेट द सम ओनली, बट इस बार हम जो सम कैलकुलेट करने वाले हैं वो है रो वाइज सम, यानी कि पहली रो के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब का सम, फिर नेक्स्ट रो के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं और फिर उसके बाद वाली रो के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उनका सम। तो अगर मैं ये कंसिडर करके चल रही हूँ कि यूजर ने हमें कुछ इस तरीके का इनपुट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मुझे यहाँ पे जो सम कैलकुलेट करना है वो 1 + 2 + 3 विच इज इक्वल्स टू 6, 4 + 5 + 6 विच इज इक्वल्स टू 15 एंड 7 + 8 + 9 विच इज इक्वल्स टू 24। कुछ इस तरीके का हमारे पास में आउटपुट आना चाहिए। तो इसी का इम्प्लीमेंटेशन हम देखने वाले हैं ना। सबसे पहले वही वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनपुट का लूप चलेगा, उसके बाद में हमारा एक्चुअल लॉजिक वाला पार्ट आएगा। तो मेन को मैंने स्टार्ट किया है फॉलोड बाय क्रिएटिंग वेरिएबल्स। नम नाम का इंटीजर टाइप का एरे मैंने एक क्रिएट किया है जो कि 3 by 3 यानी कि 3 रोज और 3 कॉलम्स को वो होल्ड करेगा, टोटल 9 वैल्यूज को वो होल्ड कर सकता है। अब यहाँ पे रो के लिए आई वेरिएबल, कॉलम के लिए जे वेरिएबल। अब यहाँ पर एक ऑप्शन ये है कि आप सिंपल सम नाम का वेरिएबल आप क्रिएट करिए, 1 by 1 उसमें कैलकुलेशन करते रहो और उसमें जो है आप उसको प्रिंट करवाते रहो। लेकिन अगर मुझे तीनों रोज का सम स्टोर करवाना हो तो फिर उस केस में हम 3 अलग वेरिएबल क्रिएट तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, तीनों वेरिएबल को कंबाइन करके उसका एक कलेक्शन ही क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक रो का जो सम कैलकुलेट होगा वो इस 1D एरे के हर एक इंडेक्स पे मैंने स्टोर करवाया है। अब 3 रोज है मेरे पास में, इसीलिए मैंने सम नाम का इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया है जिसका साइज भी 3 है। तो 0 1 और 2 तीन एलिमेंट्स ये कंटेन कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे इनिशियली इसे 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, तो तीनों इंडेक्सेस पे 0 यहाँ पे हमारे पास में अवेलेबल, फॉलोड बाय CLR SCR। अब यहाँ पे इनपुट लेना है 2D array के अंदर, तो सेम I और J का लूप चलेगा हमारा, 0 से लेस देन 3 एंड 0 से लेस देन 3। तो सबसे पहले 0 0 देन 0 1 देन 0 2, फिर 1 0 1 1 फिर 1 2 फिर 2 0 फिर 2 1 फिर 2 2। कुछ इस तरीके के इन इंडेक्सेस के लिए हमारा ये लूप चलने वाला है 9 टाइम्स। 9 टाइम्स हमारे पास में मैसेज आने वाला है एंटर वैल्यू, और हर एक इंडेक्स पे जो कि रो और कॉलम से मिलके बना है, मैंने यहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए scanf फंक्शन को काम में लिया, %d एड्रेस ऑफ num I j। तो इन टोटल 9 टाइम्स हमारा ये लूप चलेगा, 1 by 1 जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो हर एक इंडेक्स पे जाके स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एक रो का सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सेम हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तो हमें आई और जे की रिक्वायरमेंट है, चाहे हम रो के एलिमेंट्स का सम करें, कॉलम के एलिमेंट्स का सम करें, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए दो वैल्यू तो चाहिए, आई और जे। तो हर बारी आई और जे का लूप तो हमारा चलने ही वाला है। तो आई इज इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 3, जे इज इक्वल्स टू 0, जे इज लेस देन 3। तो सबसे पहले हम 0 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसे एक्सेस करने वाले हैं। अब उसे करवाना क्या है, ऐड करवाना है। एक रो में जितने भी एलिमेंट्स है उन सबको ऐड करवाना है और जो हमने सम नाम का एरे बनाया है उसके अंदर स्टोर करवा देना है। अब इसको मैंने ऑलरेडी 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, तो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ सम के 0 इंडेक्स की, ठीक है। इसमें इनिशियली 0 है। अब यहाँ पे 0 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है मुझे उसे ऐड करवाना है इसके अंदर। तो यहाँ पे इनिशियली क्योंकि ये 0 से ही इनिशियलाइज्ड है, तो प्लस मान लेते हैं यहाँ पे यूजर ने सबसे पहले 1 इनपुट किया है, तो यहाँ पे सम ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। पहली बार पहले एलिमेंट को हमने एक्सेस किया है और 1 एडिशन करवा के हमने इसके 0 इंडेक्स पे असाइन करवा दिया। अब j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2, सॉरी द वैल्यू बिकम्स 1। तो यहाँ पे 0 रो के फर्स्ट एलिमेंट को अब हम एक्सेस करेंगे और उसे सम के अंदर ऐड करवा के वापस उसी इंडेक्स पे असाइन करवा देंगे। लास्ट टाइम सम की जो वैल्यू कैलकुलेट करी थी दैट वाज 1, इसके अंदर अब मैं करंट वैल्यू को ऐड करूं, इट बिकम्स 3। तो यहाँ पे फिर से 0 इंडेक्स पे क्या होगा, अब वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 उसके अंदर असाइन हो जाएगा। फिर से इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू बिकम्स 2। अब यहाँ पे फिर से हम 0 रो के सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करने वाले हैं विच इज 3। तो 3 + 3 क्या होता है, 6। तो यहाँ पे सम ऑफ i यानी कि सम के 0 इंडेक्स पे जो हमारी फाइनल वैल्यू जाके असाइन होगी दैट विल बी 6।
और ये 6 है 0 रो के सारे एलिमेंट्स का एडिशन जो मैंने इस सम के 0 इंडेक्स पे असाइन करवा दिया है। अब देखिए यहाँ पे आपको j को काम में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप j को काम में लोगे तो 0, 1 और 2 फिर मॉडिफिकेशंस होते जाएंगे। मुझे यहाँ पे j के रिस्पेक्ट में नहीं, यहाँ पे i के रिस्पेक्ट में काम करवाना है, क्योंकि इसे एक्सेस करने के लिए सिर्फ एक इंडेक्स चाहिए, इसे एक्सेस करने के लिए मुझे 2 इंडेक्सेस चाहिए। तो जो j है वो इससे लिंक्ड है, इस सम वाले एरे से लिंक्ड नहीं है। अब सेम प्रोसेस दोबारा से चलने वाला है सम के फर्स्ट इंडेक्स के लिए। इनिशियली वो भी 0 से इनिशियलाइज है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 0 वाला काम ही ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रो के 0 एलिमेंट की बात कर रहे हैं। लेट्स जस्ट से इट इज 4, तो अगर मैं 0 में 4 को ऐड करूं तो ये बन जाएगा हमारा 4। अब फिर से क्या होगा, j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इसकी वैल्यू बन जाएगी 1, यानी कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की हम बात कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम कि इसकी वैल्यू है 5, तो यहाँ पे 4 + 5 क्या हो जाएगा 9, तो 9 हमने इस फर्स्ट इंडेक्स पे असाइन कर दिया। फिर से j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स ट्रू। लेट्स जस्ट से कि यहाँ पे फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम पे जो वैल्यू है दैट इज 6, तो 9 + 6 क्या होगा 15। तो अब यहाँ पे इस सम के फर्स्ट इंडेक्स पे 15 एज अ वैल्यू असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे j का लूप ओवर, फिर से i का इंक्रीमेंट होगा। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड इंडेक्स की, सेकंड रो की हम बात कर रहे हैं। अब इसे भी मैंने 0 से इनिशियलाइज कर रखा है। सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स को हम 1 बाय 1 फिर से एक्सेस करने वाले हैं। लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे सेकंड रो के 0 कॉलम पर 7 एज अ वैल्यू स्टोर्ड है, तो 0 + 7 बनेगा हमारा 7। अब यहाँ पे फिर से j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम की हम बात कर रहे हैं, इट इज 8, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास में 15। तो यहाँ पे सेकंड इंडेक्स पे अब 15 आके स्टोर हो गया। फिर से एक और बारी लूप चलेगा, j के अंदर वैल्यू अब 2 हो चुकी है, यानी कि हम सेकंड रो के सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं एंड इट इज 9, तो ये आंसर हो गया हमारा 24। तो इस सम के सेकंड इंडेक्स पे 24 आके स्टोर हो चुका है। तो पहली रो का 0 रो का जो हमारे पास में सम था दैट इज 6, वो इस एरे के 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है। फर्स्ट रो का जो हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब का हमने सम किया, वो आया था हमारे पास में 15, वो मैंने इस सम एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करवाया है। सेकंड रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबको ऐड करके फाइनल वैल्यू 24 कैलकुलेट की है, जिसे मैंने असाइन करवाया है इस सम एरे के सेकंड इंडेक्स पे। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि आपको किसी भी तरीके का जो एरे है जो हम कैलकुलेशन करवा रहे हैं उसको फ्यूचर में काम में लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप इस एरे को क्रिएट मत करिए, सिंपल एक सम नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लो, 1 बाय 1 एडिशन करवा लो और साथ साथ में उसको प्रिंट करवा लो, वो काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे इस एडिशन को फर्दर फ्यूचर में कहीं काम में लेना हो तो 3 अलग वेरिएबल के बजाय हम 3 एलिमेंट्स का एक 1D एरे बना सकते हैं और 1 बाय 1 उसमें एडिशन करवा के रिजल्ट को स्टोर करवा सकते हैं, जो कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर इम्प्लीमेंट किया। अब यहाँ पे प्रिंटिंग वाला पार्ट बाद में देखेंगे। इस वाले पार्ट में किसी को कंफ्यूजन है, कुछ रिपीट करना है किसी स्टेप को? Okay. अब यहाँ पे हमने इनपुट भी ले लिया है एलिमेंट्स का और उनका सम भी कैलकुलेट कर लिया, तो अब सिंपली मुझे क्या करवाना है, 1 बाय 1 सारे एरे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है और साथ साथ में जो मैंने सम कैलकुलेट किया है मुझे उसे भी डिस्प्ले करवाना है। तो सेम आई और जे का लूप मैंने चलाया है 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, तो 0 0 0 1 0 2 ये एलिमेंट्स मेरे प्रिंट होंगे। उसके बाद स्पेसिफिकली इस 0 रो का जो मैंने सम कैलकुलेट करवाया है मुझे उसे डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए j का लूप चलाया है 0 से लेस देन 2 तक का। तो यहाँ पे नम ऑफ आई जे यानी कि 0 0 एलिमेंट प्रिंट होगा और एक टैब प्रिंट होगा, फिर 0 1 एलिमेंट प्रिंट होगा, फिर एक टैब प्रिंट होगा, फिर 0 2 पे जो एलिमेंट है वो प्रिंट होगा और एक टैब प्रिंट होगा। j का एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद मैंने सिंपली प्रिंटफ के अंदर लिखा है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स %d इज सम ऑफ i। तो इस सम के 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 रो के सारे एलिमेंट्स का सम। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 + 2 + 3 का जो सम आएगा दैट इज 6। तो पहले 1 2 3 प्रिंट होगा, फिर सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स मैसेज आएगा और उसके आगे 6 हमारे पास में डिस्प्ले हो जाएगा।
अब i का इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 1। फर्स्ट रो के लिए अब काम होने वाला है, तो 1 0 1 1 और 1 2 इंडेक्स पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो प्रिंट होंगे टैब की स्पेसिंग के साथ में। जब j का लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से अब हमारा सम चलने वाला है फर्स्ट इंडेक्स के लिए, क्योंकि i की वैल्यू अभी करंटली 1 है। तो फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब का सम प्रिंट हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स परसेंट डी सम ऑफ i। तो फर्स्ट रो के अंदर 4 5 और 6 था, तो 4 5 6 टैब की स्पेसिंग के साथ में प्रिंट होंगे। फिर एक मैसेज आएगा और उनका सम दैट इज 15 वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर से यहाँ पे सेम i का इंक्रीमेंट होगा और यहाँ पे सेकेंड रो के लिए अब काम होगा, तो 2 0 2 1 2 2 तीन एलिमेंट्स टैब की स्पेसिंग के साथ में प्रिंट होंगे और उसके बाद आएगा उनका सम। अब यहाँ पे हर एक रो की वर्किंग के बाद मैंने सिंपली एक स्लैश एन दे रखा है, तो वैल्यू प्रिंट होगी, सम का मैसेज प्रिंट होगा और हम नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे और ये प्रोसेस चलेगा हमारा 3 बार। तो एक बार इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं कैसे काम कर रहा है। ये प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। इनपुट यहाँ पे मैं वही दे देती हूँ जो अभी हमने एग्जाम्पल के अंदर कंसिडर किया है, दैट इज 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज का। अब देखिए 1 2 3 हमारे पास पे फर्स्ट रो प्रिंट हुई है और उसके बाद एक मैसेज आया है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट इज 6। अब इस सम के बाद मैंने स्लैश एन दिया है तो इसलिए हम उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आए हैं। फिर 4 5 6 प्रिंट होगा, फिर से अगेन मैसेज आएगा, फिर स्लैश एन, फिर से तीनों एलिमेंट्स प्रिंट होंगे, फिर से सम का मैसेज आएगा, फिर से यहाँ पे 24 प्रिंट हुआ है एंड अगेन स्लैश एन। अब यहाँ पे आके हमारा जो प्रोग्राम है वो ओवर हो गया है। गेट ch क्या करेगा, एक कैरेक्टर के इनपुट का वेट करेगा, जैसे इनपुट दिया है विल मूव बैक टू द एडिटर पार्ट। तो कुछ इस तरीके से आप रो वाइज सम कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन? नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कॉलम वाइज सम का। अब यहाँ पे रो वाइज सम का मतलब है हमने इस तरीके से कैलकुलेशन किया था, और कॉलम वाइज का मतलब ये है कि अब हमें इन वैल्यूज को ऐड करवाना है। 1 4 7 ऐड होगा, 2 5 8 ऐड होगा और 3 6 और 9 ऐड होगा। तो यहाँ पे लूप की वर्किंग एग्जैक्टली में सेम है, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलिमेंट को एक्सेस करते टाइम इंडेक्सेस को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मतलब क्या है, एग्जाम्पल से ही समझते हैं। सेम वही कंसेप्ट है, मैंने एरे क्रिएट किया है नम नाम का, 2D अगेन 3 by 3 का, रो को एक्सेस करने के लिए i, कॉलम को एक्सेस करने के लिए j। अब हर एक कॉलम के सम को भी मुझे यहाँ पे स्टोर करवाना है, तो मैंने 1D टाइप का एक एरे क्रिएट कर लिया, सम ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्योंकि गार्बेज वैल्यू से एडिशन नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर हम काम इसलिए 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है। अब इस क्वेश्चन को मैं इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि इसका एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन अब मुझे आप लोगों को सॉल्व करने के लिए देना है। तो एक बार रो और कॉलम को ट्रैवर्स करना आप सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद आप जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे CLR STR अब इनपुट लेना है, तो वही i और j का कंसेप्ट 0 से 2 0 से 2 टोटल 9 टाइम्स हमारा लूप चलने वाला है। 9 टाइम्स printf आएगा, 9 टाइम्स scanf चलेगा, 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 एंड 2 2 टोटल 9 टाइम्स printf scanf स्टेटमेंट्स चलने वाले हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम लोग आज तक के सारे एग्जांपल्स में इम्प्लीमेंट करते आए हैं 2D के रिस्पेक्ट में। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है तो सिर्फ हमारे सम वाले लूप के अंदर। देखिए यहाँ पे जब हम पहले रो वाला पार्ट कैलकुलेट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हमने वहां पे i को फिक्स कर दिया। ठीक है, रो फिक्स थी हमारी और कॉलम का बस इंक्रीमेंट हो रहा था। यहाँ पे हमें कॉलम को फिक्स करना है, 0 कॉलम की हम बात कर रहे हैं और हमें रो का इंक्रीमेंट करना है, 0 रो 1 रो 2 रो 3 रो एंड सो ऑन। तो यहाँ पर लूप तो हमने उसी तरीके से चलाया है 0 से 2 और 0 से 2, लेकिन यहाँ पे सम में थोड़े से चेंजेस है। तो कैसे काम कर रहा है ड्राई रन के थ्रू हम समझते हैं। अब यहाँ पे वही चीज है, हर एक कॉलम के सम को स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पे सम के इंडेक्सेस को काम में लेने वाली हूँ। तो करंटली जो मेरी i की वैल्यू है दैट इज 0, तो सम के 0 इंडेक्स पे काम होने वाला है। अब क्योंकि सारे एलिमेंट 0 से इनिशियलाइज है तो इसमें 0 स्टार्टिंग वैल्यू है। अब इसमें मैं क्या ऐड करवा रही हूँ, नम j ऑफ i, i j नहीं है यहाँ पे, j और i है। तो अब यहाँ पे होगा क्या,
हमारा जो j है उसके अंदर स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 0, तो 0 कॉलम और 0 रो की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे सम के अंदर वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे j का लूप फिर से चलेगा, वैल्यू इंक्रीमेंट होके बन जाएगी हमारी 1। i की वैल्यू अभी भी 0 ही है और j की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, इट बिकम्स 1। तो अब ये 1 और 0 बन गया है। तो फर्स्ट रो के 0 इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। तो 1 + 4 = 5। फिर से j के अंदर इंक्रीमेंट होगा। अब फिर से क्या करना है हमें, यहाँ पे रो तो हमारी वही 0 ही है, कॉलम के अंदर हमने चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होने के बाद j की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, यानी कि हम सेकंड रो की, और यहाँ पे वो कॉलम वाला पार्ट जो है 2 0 की हम बात कर रहे हैं। तो 2 0 इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, 7 हमारे पास में प्रेजेंट है, तो 12 हमारे पास में आउटपुट आने वाला है। देखिए जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम लूप को उल्टा चला दे और हमारा काम हो जाए, उस तरीके से भी काम हो सकता है। आप j के लूप को पहले चला दीजिए और i के लूप को बाद में चला दो, तो फिर उस केस में भी आपका काम जो है वो परफेक्टली करेगा। सेम प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के बहुत सारे तरीके अवेलेबल हैं। तो कॉलम का लूप पहले चला दीजिए तो हर कॉलम के रिस्पेक्ट में हमारे रो का लूप चलेगा, या फिर हम इन इंडेक्सेस को रिवर्स कर दे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो दो तरीके से सेम क्वेश्चन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस सम के 0 इंडेक्स पे 12 एज अ वैल्यू स्टोर हो गई। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स की, यानी कि भी हम जो फर्स्ट कॉलम है उन सबको ऐड करवाने वाले हैं। 0 कॉलम के सारे एलिमेंट्स हमने ऐड करवा लिए और सम के 0 इंडेक्स पे आ चुका है 12। अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं तो वो भी 0 से इनिशियलाइज्ड है। अब यहाँ पे i की वैल्यू है 1, ठीक है, और j की वैल्यू स्टार्टिंग में हमारी 0 ही रहेगी। तो अगर मैं यहाँ पे num ऑफ j i की बात करूं, यानी कि 0 रो के फर्स्ट कॉलम की मैं बात कर रही हूँ, विच इज 2, तो सम के अंदर चला गया 2, j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू बिकम्स 1, तो फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम की अब बात हो रही है। तो 2 + 5 विच इज इक्वल्स टू 7। अब फिर से j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, द वैल्यू बिकम्स 2। तो अब यहाँ पे हम सेकंड रो के जो हमारे पास में j है दैट इज 2, यानी कि सेकंड रो के अब फर्स्ट कॉलम की बात हो रही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास में जो वैल्यू थी दैट इज 8, तो 7 + 8 इज 15। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास में आउटपुट आने वाला है सम के फर्स्ट इंडेक्स। अब फिर से यहाँ पे i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे i के अंदर इंक्रीमेंट हुआ तो वैल्यू बिकम्स 2। अब फिर से ये 0 से ही इनिशियलाइज्ड है, तो अब यहाँ पे फिर से 0 में ही सारा काम होने वाला है। i की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होके 2 हो गई है और j का लूप चलने वाला है 0 से 2 तक। i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 0, तो 0 रो के सेकंड कॉलम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, 0 रो के सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, 0 + 3 विच इज इक्वल्स टू 3। j के अंदर इंक्रीमेंट होगा 1 2। अब कौन से कॉलम की बात करें, एनीबॉडी विल टाइप, चैट बॉक्स में टाइप करिए कौन से कॉलम की कौन से रो की बात करें। रो एंड कॉलम बोथ, दोनों टाइप करिए। एग्जैक्टली एक बार फिर से हम लोग ये वाला आइट्रेशन देखते हैं। i की जो हमारी वैल्यू है दैट इज 2, j का जो हमारा लूप चलने वाला है वो चलने वाला है 0 से लेके 2 तक। i की वैल्यू 2 है, j की वैल्यू है 0, तो हम 0 रो के सेकंड कॉलम की यानी कि इसकी बात कर रहे हैं 3 की, ठीक है। तो 0 + 3 करेंगे इट विल बिकम 3। j के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इसकी वैल्यू बन चुकी है 1। तो अब हम फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। तो 3 + 6 हमारे पास में क्या होगा, इट विल बी 9। तो सम के अंदर 9 हो गया। j के अंदर फिर से इंक्रीमेंट होगा, सेकंड रो के सेकंड कॉलम की अब बात हो रही है, यानी कि इसकी बात हो रही है। तो 9 + 9 अगर मैं इम्प्लीमेंट करूं तो ये होता है हमारे पास में 18। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे कॉलम वाइज सम कैलकुलेट कर सकते हैं। या तो यहाँ पे आप j और i को रिवर्स कर दीजिए, या फिर इस j का लूप
आप पहले रख दीजिए और आई को इनर वाला लूप बना दीजिए। काम वही होगा, पहले हम जे को काम में ले रहे हैं, उसके बाद आई को काम में ले रहे हैं। तो दोनों तरीकों से आउटपुट हमारा बिल्कुल वैसे ही आने वाला है, जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे सेम वही चीज़ प्रिंटिंग वाला पार्ट, आई से लेके सॉरी आई का और जे का लूप 0 से 2 तक, 0 से 2 तक। 1 बाय 1 एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं मैंने उनको प्रिंट करवाया है और हर रो के साथ-साथ में मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। अब यहाँ पे है तो ये कॉलम का सम, लेकिन मैंने यहाँ पे साथ-साथ में मैसेज प्रिंट करवा दिया। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज़ सम ऑफ आई। तो सबसे पहले 1 2 3 प्रिंट होएगा और फिर सम आएगा। फिर 4 5 6 प्रिंट होगा, फिर सम आएगा, फिर 7 8 9 प्रिंट होगा, फिर सम आएगा। तो आउटपुट हमारा लगभग पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही दिखेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि रो के बजाय अब कॉलम में चेंजेस इम्प्लीमेंट हमने किए। एक बार ही इसका एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम वो डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? प्रोग्राम ऑलरेडी मैंने बना ही रखा है, हम उसको बस ओपन कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। सेम इनपुट में दे रही हूँ जैसे हमने अभी डिस्कशन के अंदर कंसिडर किया है। 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज। तब देखिए 1 + 4 + 7 कितना होता है 12, तो यहाँ पे पहला मैसेज आ गया है 12। 2 + 5 + 8 कितना होगा 15, तो सेकंड मैसेज के अंदर आ गया है 15। 3 + 6 + 9 कितना होगा 18, तो थर्ड मैसेज के अंदर आ गया है हमारे पास में 18। तो हमारा आउटपुट पहले वाले एग्जाम्पल की तरह ही दिख रहा है। डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अब हमने यहाँ पे कॉलम वाला एडिशन किया है। तो कुछ इस तरीके से आप कॉलम का एडिशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है देन प्लीज डू